हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 5 क्लास का लेटर नंबर 14। इसमें कहता है ए लिटिल पिग्स यानी 3 लिटिल पिग्स यानी 3 छोटे सुअर्स। पिग मतलब सुअर्स होता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वेयर 3 लिटिल पिग्स एंड द टाइम केम फॉर देम टू लेवल होम एंड सीक देयर फॉर्चून। मतलब एक बार की बात है, 3 छोटे सुअर थे और समय आ गया था कि वे घर छोड़कर अपनी किस्मत तलाशे। जानवरों में क्या होता है कि वो जब अपने पैर पर हो जाता है तो उनकी माँ जो है उनको बाहर निकाल देते हैं। तो वो जो एक बार की बात है, 3 सुअर जो थे उनको अपना किस्मत तलाशने के लिए छोड़ना था। बिफोर दे लेफ्ट यानी फोक बिफोर यानी दे लेफ्ट देयर मदर टोल्ड देम whatever you do it the best that you can, because that's the way to get along in the world। यानी उसके बाद उसकी माँ ने कहा तुम जो भी करो उसकी माँ ने कहा तुम जो भी करो अपना सर्वश्रेष्ठ करो यानी सबसे उच्चतम करो, क्योंकि यही रास्ता है तुम्हारे आगे बढ़ने का यानी दुनिया में आगे बढ़ने का। द फर्स्ट लिटिल पिग बुल्ड हिज हाउस आउट ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज इट वाज द स्टेट थिंग्स टू डू। यानी पहले छोटे सुगर ने अपना घर भूसे से बनाया, क्योंकि यह करना सबसे आसान काम था। पहला जो सुगर था सबसे छोटा वाला, वो अपना घर क्या था, भूसे से तैयार किया, क्योंकि वो बनाने के लिए मेहनत नहीं लगता उतना। द सेकेंड लिटिल पिग बुल्ड हिज हाउस आउट ऑफ स्टिक। यानी दूसरा सुगर अपना घर लकड़ियाँ पर बनाया, यह भूसे के घर से थोड़ा अधिक मजबूत था। यानी दिस वाज ए लिटिल पिग्स स्ट्रॉन्ग देन ए स्ट्रॉ हाउस। यानी ये जो था सेकेंड सुगर जो था, जो लकड़ी का बनाया था, ये जो था भूसे से हल्का अधिक मजबूत था। द थर्ड लिटिल पिग्स बुल्ड हिज हाउस आउट ऑफ ब्रिक्स। यानी तीसरे छोटे सुगर ने अपना घर ईंटों से बनाया। वन नाइट द बिग बैड वोल्फ। यानी एक रात बड़ा दुष्ट भेड़िया हुज डियरली लव्ड टू इट फैट लिटिल pigs came along and saw the first little pig in his house of straw। यानी जिसे कम वसा खाना बहुत पसंद है, ये जो भेड़िया था जिसे कम वसा खाना अधिक पसंद था इसके बाद सुगर के बच्चे आए और उन्होंने अपने घर भूसे के घर में पहला सुगर देखा। ही सेज, उसने कहा, लेट मी इन लिटिल पिग और आईएल हुप एंड आईएल पुप एंड आईएल ब्लो योर हाउस इन। यानी उसने कहा, छोटे सुगर ने कहा मुझे अंदर आने दो छोटे सुगर, नहीं तो मैं फुसफुसाऊंगा और मैं फुसफुसा होकर तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। नोट बाय द हेयर ऑफ माई चिन। यानी मेरी टुड्डी की बालों से नहीं, छोटे सुगर ने कहा, मेरी टुड्डी की बालों से नहीं, सेस्ट लिटिल, मेरे टुड्डी के बालों से नहीं, छोटे सुगर ने कहा। पिग बट ऑफ कोर्स द वुल्फ did blow the house in and ate the first little pigs। यानी
छोटे सुगर ने कहा, निश्चित रूप से भेड़िया ने घर को उड़ा दिया और छोटे सुगर को खा गया। यानी वो जो था, जो भेड़िया जो था, घर को उड़ा दिया और छोटे सुगर को खा गया। द वॉल्फ देन कैम टू द हाउस ऑफ स्टिक, यानी तभी भेड़िया लाठियों के घर, मतलब जो लकड़ियाँ था, लकड़ियों के घर पहुंचा। स्टिक यानी लाठियों के घर वाले पर पहुंचा। लेट मी इन लिटिल पिग्स और आई एल होप एंड आई एम पुफ एंड आई एल ब्लो योर हाउस इन, यानी फिर उसने कहा, मुझे अंदर आने दो छोटे सुगर, नहीं तो मैं फुसफुसाऊंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। नॉट बाई द हेयर ऑफ माई चिन्नी चिन, यानी मेरी टुड्डी के बालों से नहीं, छोटे सुगर ने कहा, सेड ए लिटिल पिग्स, बट द वॉल्फ ब्लू इन द हाउस टू एंड एट द सेकेंड लिटिल पिग, यानी वो जो था, परंतु भेड़िया ने उस घर में भी फूंक मार दी और छोटे सुगर को खा गया, यानी जो सेकेंड वाला था उसको भी खा गया। द वॉल्फ देन केम टू द हाउस ऑफ ब्रिक्स, तभी भेड़िया ईंटों के घर के पास गया। ईंटों के घर के पास गया। लेट मी इन क्राइड ऑफ होप, यानी मुझे अंदर आने दो, भेड़िया चिल्लाया, और आई एल हुप एंड आई एल पुफ टिल ए ब्लो योर हाउस इन, यानी नहीं तो मैं फुसफुसाऊंगा और तब तक फुसफुसाऊंगा जब तक मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूं। नॉट बाई द हेयर ऑफ माई चिन्नी चिन सैड ए पिग, यानी मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं घर को उड़ा दूंगा और तब तक फुसफुसाऊंगा जब तक तुम, सुअर ने कहा, मेरे बालों से नहीं। वेल यानी खैर, द वॉल्फ हफ्ड एंड पुफ बट ही कुड नॉट ब्लो डाउन द bricks house, but that wolf was a silly old puff and climbed up and on roof the look for a way into the bricks house, यानी खैर भेड़िया बहुत जोर से हाँफने लगा लेकिन उस ईंट के घर को नहीं गिरा सका। लेकिन भेड़िया एक चालाक बूढ़ा भेड़िया था और वह ईंट के घर के रास्ते तलाशने के लिए छत पर चढ़ गया। वो जो था, बहुत कोशिश किया ईंट के घर को तोड़ने के लिए, लेकिन उससे टूटा नहीं। फिर वो क्या किया, उसके घर के जो रास्ते थे यानी दरवाज़ा था, उसको तलाशने लगा। द लिटिल पिग सो द वुल्फ क्लाइम अप ऑन द रूफ एंड ए लिट roaring fire in the fireplace and placed on a large kettle of water, यानी छोटे सुअर ने भेड़िए के छत पर चढ़ते हुए देखा और चिमनी में धधकती आग जलाई और उस पर पानी की एक बड़ी केटली जो रहती है वो रख दी। When the wolf finally found the hole in the chimney, यानी जब भेड़िया को आखिरकार में चिमनी की छेद मिली, he plowed the down of slapped right into that kettle of water and that was the end of his trouble with his big bad wolf, यानी जब भेड़िया को आखिरकार में चिमनी की छेद दिखाई दी तो वह रेंग कर नीचे आया और सीधे पानी की केतली में कूद गया और बुरे भेड़िए के साथ उसकी परेशानियां का भी अंत हो गया। द नेक्स्ट डे लिटिल पिग्स इन्वाइटेड हिज मदर ओवर, मतलब अगले दिन छोटे सुअर ने अपनी माँ को आमंत्रित किया। सी सैड, उसने कहा, यू सी इट इज जस्ट ए आई टोल्ड यू, मतलब जैसा मैंने आपको बताया, मेरी बालों
मेरे बालों की दुनिया के साथ, आप देखिए कि ऐसा ही द उसने बताया कि द वे टू गेट along इन द वर्ल्ड इज टू डू थिंग्स एज वेल एज यू कैन, यानी मेरे बालों के की दुनिया के साथ रहने का तरीका कि कितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना अच्छा करें। फॉर्चुनेटली फॉर दैट लिटिल पिग्स ही लर्नड दैट लेसन, यानी सौभाग्य से उसे छोटे सुअर के लिए उसने वह सबक सीख लिया। एंड ही जस्ट लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वह उसके बाद वह हमेशा के लिए खुशी रहने लगा। फॉर्चून का मतलब होता है लक यानी भाग्य। चिन मतलब होता है टुड्डी, जिसपे टुड्डी का बाल का जिक्र किया गया था, टुड्डी यानी चिबुक। हुफ एंड पुफ पफ, हफ एंड पफ, पफ का मतलब होता है फुफाकर या छोड़ना। फायर फ्लेस का मतलब होता है अंगीठी लेना। और एस्प्लेस का मतलब होता है छपाक से गिर जाना। ठीक, इसी तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।